बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर ऑफियत से होंगे। तो जैसा कि आज 11th ऑफ मई है और बुध का दिन है, तो मार्केट के अंदर आज भी जो है सिचुएशन कोई ख़ास नहीं थी। तो क्रैश जो एक अभी रिसेंटली हुआ है उसके बाद मार्केट ने अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करी, दैन फर्दर इसने जो है एक और डिप आज दे दिया जिसमें इसने जो है 650 पॉइंट तक इंडेक्स में से लेस कर दिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी वो 42,863 के ऊपर दी। मार्केट ने ऑल टुगेदर 641 पॉइंट जो है इंडेक्स में से लेस कर दिए, जो कि परसेंटेज में देखें तो 1.47% हुआ। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आज जो है तकरीबन 16.5 करोड़ का वॉल्यूम जो है मार्केट में जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग देखें तो वो थी 43,504 की। डे रेंज की बात करें तो 42,394 से लेके 43,649 की जो रेंज है मार्केट उसके बिटवीन जो है फ्लक्चुएट करती रही। और आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो 1000-1200 पॉइंट के बीच में फ्लक्चुएशन देके अपना हाई डिफाइन किया। अल्टीमेटली इसने जो है अपने लो के पास जो है फिर यहाँ पे एक लो लगाया और फिर ऊपर आते आते अपने मीडियम के पास, यानी आप देखें एक लो के पास ही है बट लेकिन रिकवरी करते करते अपने एक आधे इसके जोन के पास जो इसने क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज में देखें मार्केट दोबारा उसी रेंज के पास आ गई जहां से चली थी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो मार्केट खुली, इसने अपना हाई डिफाइन किया, नीचे गई, ऊपर आने की फिर कोशिश करी, नीचे गई और फिर रिकवरी करते करते थोड़ी सी इसने ऊपर जो है क्लोजिंग दे दी। टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो WTL, सिनर्जी, पेल, PRL, TRG, टैली, लॉटकैम, हम नेटवर्क, GGL और यूनिटी वगैरह थे। अभी स्टॉक्स को भी हम लोग जो हैं डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में किन किन सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है, बल्कि सेक्टर में जाने से पहले देखें पार्टिसिपेंट्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो जैसे कि FIPI लिपि आज का देख सकते हैं, FIPI हमारे बायर रहे, लिपि हमारे सेलर रहे। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने जो है बायर में अगर हम देखें तो बैंक्स हमारा जो है वो बायर है $3.30 मिलियन की बाइंग के साथ। ब्रोकर्स जो है हमारे $1.43 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। कंपनी हमारी $0.12 मिलियन की सेलिंग के साथ रही। फॉरेन कॉर्पोरेट $0.50 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। फॉरेन इंडिविजुअल ने मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया। आज का है हमारे जो सेलर हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तकरीबन आप देखें तो $4.99 मिलियन, यानी ऑल टुगेदर राउंड करें तो $5.00 मिलियन की अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इनकी जो है सेलिंग हुई है। इंश्योरेंस कंपनीज़ की बाइंग $0.79 मिलियन की बाइंग है। म्यूचुअल फंड की सेलिंग जो है थोड़ी कम हुई है, $0.35 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। NBFC $0.44 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.36 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी $0.26 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। तो सबसे बड़ा बायर हमारे पास आज का बैंक था और सबसे बड़ा सेलर हमारे पास इंडिविजुअल था। अच्छा, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आप देखें तो 1 2 3 4 5 हमारे पास बायर रहे, 1 2 3 4 5 सेलर है, एक पार्टिसिपेंट ने फॉरेन इंडिविजुअल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। और आज आप देखें तो पैनिक सेलिंग थी और पैनिक सेलिंग में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं तो वो लोग जो है माल को सेल कर देते हैं या बाय भी हो जाता है उनसे, क्योंकि उसका एक मेन रीज़न ये है कि हमारे पास जो है, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक इंडिविजुअल ही हूँ, तो हमारे पास जो है कोई टीम नहीं होती, हमारे पास कोई रिसर्च वर्कर्स नहीं होते, रिसर्च डिपार्टमेंट्स नहीं होते, हमारे पास मल्टीपल बंदों की जो है टीम्स नहीं होती हैं। तो हम लोग जैसे ये बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, इन लोगों के पास रिसर्च टीम्स होती हैं, मार्केटिंग टीम्स होती हैं, इस तरह हमारे पास नहीं होती हैं। तो हम लोग एक सोली जो अपना एक एनालिसिस होता है उसके अकॉर्डिंग जो है बाय या सेलिंग करते हैं। और ज़्यादातर अमूमन जो है लोग र्यूमर्स या न्यूज़ वगैरह का कोई इम्पैक्ट आता है तो उसके ऊपर ही बाय सेल कर लेते हैं, जो कि एक सही बात नहीं है। टेक्निकली जो है चार्ट को और टेक्निकल्स को देख के ही हमें जो है अपनी कोशिश करनी चाहिए। यहाँ मैं किसी की बुराई या अच्छाई बयान नहीं कर रहा, मैं एक जो फैक्ट है और जिस तरीके से हमें काम करना चाहिए तो मैं उसी को बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ डोंट टेक इट ऑन हार्ट। तो अभी हम लोग अगर बात करें तो मैं आपको ये भी चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि हम लोगों ने न्यूज़ का ये जो मैं इम्पैक्ट बता रहा हूँ अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। जैसे ब्रेकआउट हुआ था तो उसमें भी सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल्स की बाइंग थी और वो प्रेशर जैसे हमने अपनी वीडियोज़ में बखूबी डिस्कस भी किया था कि ये प्रेशर जो है ये ज़्यादा देर सस्टेन नहीं रह पाएगा, क्योंकि इतनी फंडिंग जितनी इन बड़े फंड्स के पास होती है, बड़े प्लेयर्स के पास होती है, बड़ा पैसा होता है, जाहिर सी बात है वो छोटे पैसे को खा जाता है। तो इसकी वजह से जो है इतना सस्टेन नहीं कर पाया और इंडेक्स वापस अपने बेरिश जोन में आ गया और जो बाइंग हुई थी वो जो है दोबारा सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो गई। और सेलिंग नहीं, इस दफ़ा और भी रीज़न जो है इसके साथ हुकअप हो गई, जैसे डॉलर की अनस्टेबिलिटी आ गई, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इंटरनेशनल मार्केट्स और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं तो वो एक साथ फिर जो है एक क्रैश की सूरत में आए। तो आज भी आप देखें तो इंडिविजुअल्स ने माल को ज़्यादा बेचा है।
अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे जो बड़े बायर थे वो बैंक्स थे। अगर एक नज़र सरसरी से हम लोग मारें तो बैंक्स ने ज़्यादा माल आज किस सेक्टर में एक्यूमुलेट किया है, अगर हम देखें तो बैंक्स ने ज़्यादा जो है डेप मार्केट के अंदर जो है अपना जो इन्होंने बाइंग करी है वो डेप मार्केट के अंदर करी है। जो नॉर्मल मार्केट है इसके अंदर इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं हुई है बट इतनी नहीं हुई, ये फिगर्स आपके सामने हैं। जैसे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में ज़्यादा बाइंग दिख रही है हमें, और हमारी जो डेप मार्केट है उसके अंदर इन्होंने बाइंग करी है। इंडिविजुअल की अगर हम सेलिंग की बात करें तो इंडिविजुअल्स की जो सेलिंग है वो सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में रही, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमें यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पे ऑल अदर सेक्टर में हमें दिख रही है। यानी ओवरऑल पूरा जो है इंडिविजुअल्स जो है आज पूरी पैनिक सेलिंग जो रही वो सेलिंग पे ही रहे। तो उस सेलिंग प्रेशर को जो एब्जॉर्व किया है मेनली वो किसने किया है, यहाँ पे हमारे पास जो है बैंक्स थे, उनकी ज़्यादा बाइंग हमें यहाँ पे नीचे हमने एनालाइज़ किया है, देखा है, तो वो तो डेप मार्केट में। आप यहाँ पे दूसरा बड़ा बायर हमारे पास आ रहे हैं, हमारे ब्रोकर हजरात। तो आइए देखते हैं। तो ब्रोकर्स का अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पे आप देखें तो ब्रोकर्स ने भी माल को कुछ सेक्टर्स में ख़रीदा है, कुछ में बेचा है। तो ओवरऑल जो है कमर्शियल बैंक्स में जो है ब्रोकर्स की जो है अच्छी बाइंग है, और जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी ब्रोकर्स की अच्छी बाइंग है। तो ओवरऑल जो है ब्रोकर्स ने और थोड़ा बहुत बैंक्स ने और हमारे जो है फॉरेन कॉरपोरेट्स और हमारी इंश्योरेंस कंपनीज़ ने जो है इस प्रेशर को एब्जॉर्ब किया है। बाकी इसको फर्दर हम चार्ट पे भी देखते हैं। चार्ट पे जाने से पहले मैं सेक्टर्स दिखाना चाहूँगा। तो आज बिल्कुल सिर्फ मुदारबाज ने 0.23 पॉइंट पॉजिटिव परफॉर्म करने की कोशिश करी, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। ओवरऑल कमर्शियल बैंक ने 109 पॉइंट लेस किए, फर्टिलाइज़र ने 70 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर ने 63, पावर जनरेशन 50, केमिकल 40, फार्मास्यूटिकल 40, टेक्नोलॉजी 35, रिफाइनरी 34, फूड एंड पर्सनल केयर 32, और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर्स ने भी लेस करा है। और यहाँ पे अगर आप देखें पॉजिटिव स्क्रिप्ट्स में जो है BA चलता है जिसने जस्ट 5 पॉइंट ऐड किए, OGDC ने 3 पॉइंट ऐड किए, AICL ने 3 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने ऐड किए। नेगेटिविटी में HUBC ने 43 पॉइंट लेस किए, FFC ने 32 पॉइंट लेस किए, UBL ने 31, सिस्टम 26, दावा 19, एंग्रो 19, लक 18, PSO 18, कोलगेट 17 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी लेस किए। तो आइए देखते हैं आज इंडेक्स ने चार्ट में कैसा परफॉर्म किया। तो कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो तो मैंने एक ये लेवल आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यहाँ तक इंडेक्स अपने आप को एक जंप दे सकता है, और उसके बाद फर्दर अपने इस लेवल को प्रीवियस वीडियोस में भी हम लोग मुसलसल डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लेवल टूट सकता है, और आज अगर आप देखें तो इसने नीचे आते आते अपने इस लेवल को रोका है। तो ये जो इसने रोका है यहाँ पर इसने एक सपोर्ट तो डिफ़ाइन कर दी है, बट अब रोकने के बाद अब जो बाउंस आएगा वो बाउंस कहाँ तक आएगा। तो अब अमूमन आप देखें, मैं आपको पहले ये दिखाऊं, एक तो सबसे पहले कि आज वॉल्यूम जो है एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा जनरेट हुआ है। नॉर्मल वॉल्यूम जो है 13 करोड़ का था, एवरेज वॉल्यूम जिसे कहते हैं, और जो जनरेट हुआ है वॉल्यूम तकरीबन 16.5 करोड़ का जनरेट हुआ है, और नेगेटिव जनरेट हुआ है। यानी कि एक चीज़ तो ये कंफर्म हो गई कि सेलिंग प्रेशर दबा के था मार्केट के अंदर, ठीक है, और जो है सेलिंग प्रेशर हमने देखी भी। और सेकंड थिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है RSI भी ओवरसोल्ड रीजन के पास आ गया है, और डेली के ऊपर हम इसको देख रहे हैं। तो ज़ाहिर अब ये इतना नीचे आ गया है, और यहाँ पे अगर मैं आपको याल इंडिकेटर भी दिखाऊँ तो इसके अंदर भी सेलिंग प्रेशर दबा के दिख रहा है, कोई इंडिकेशन बाइंग की नहीं है। यहाँ पर भी देखें तो सेलिंग प्रेशर बढ़ा हुआ ही दिख रहा है। तो अभी जो है हमें टेक्निकली एक बाउंस देखने को लाजमी मिलेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा 44,121 तक जाएगा, या बहुत ज़्यादा इसने अगर अपना टच करना है तो 44,380 का जो लेवल है यहाँ पे टच करेगा। तो यही हमारा अब अगला मेन रेजिस्टेंस लेवल है, और सपोर्ट इस वक्त जो है ये बहुत अहम है इंडेक्स की, कल के लिए भी और कमिंग वीक के लिए भी 42,798 की, क्योंकि इसको जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको मल्टीपल टाइम ये टेस्ट कर चुका है, और अब ये नीचे नीचे आई जा रहा है, और एक दफ़ा इसने ऊपर जाके अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश करी, सस्टेन नहीं कर पाया। तो डेफिनेटली ये सपोर्ट अब जो है कमिंग डेज़ के अंदर हमें टूटती हुई दिख सकती है, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस भी चल रही हैं और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं हम सबके सामने ही हैं। अभी फिर कोविड का जो प्रॉब्लम है वो फिर आप देख रहे हैं शुरू हो गया इंटरनेशनली। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में भी जो है कुछ केसेस जो हैं अभी नए वेरिएंट के दिख रहे हैं, तो उसका भी डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल सिचुएशन कोई ख़ास नहीं है, कोशिश करें कैश पे रहिए और अपने स्क्रिप्ट्स के लेवल को ख़ास तौर पे देखें, और जो एक छोटा सा बाउंस मिले उसको जो है आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करके उसमें से बाहर निकलें। और डिप्स जो आएँ, जैसे कि ये एक डिप आया हुआ है, तो अगर अब ये यहाँ से ऊपर उठता है तो यहाँ तक जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल का ये जो जोन है हमारे पास, यहाँ तक इंडेक्स जो है आ सकता है। तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को ऑफलोड कर सकते हैं, और कल के लिए हमारे पास ये एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। अगर ये टूट गई तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारा जो है 41,118 का हो सकता है।
तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इंडिकेटर्स को हम लोगों ने बखूबी देख लिया। फिलहाल इसके अंदर कोई बाय सिग्नल जो है ओवरऑल जो है हमें नहीं दिख रहा है। मेरा रिकमेंडेशन है कि हमें जो है फिलहाल कैश पर ही रहना चाहिए। तो स्क्रिप्ट एनालिसिस पे जाने से पहले हम लोग जो है चलते हैं एक नज़र इंटरनेशनल मार्केट पे भी मार लें। तो हमारी इंटरनेशनल मार्केट, अच्छा वो टैब खुला नहीं है, चले मैं पहले कमोडिटीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ। कमोडिटीज़ को देखें तो गोल्ड जो है 1853 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 15 पॉइंट इसने ऐड किए हैं, 0.83% का इसने आज गेन दिया है। कोल को देखें 319 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 6 पॉइंट इसने जोड़े और 1.92% का इसने आज गेन किया है। ब्रेंट ऑयल को देखें 107 पे ट्रेड कर रहा है, 6.35 अभी देखें लाइव ट्रेड हो रहा है। 6.47 पॉइंट इसने अभी तक ऐड किए हैं, जो कि परसेंटेज में देखें 6.37% का गेन बनता है। WTI ऑयल को देखें तो 105 पे ट्रेड कर रहा है, 6.16 जो है इसने पॉइंट ऐड किए हैं, जो कि परसेंटेज में 6.20% का ओवरऑल गेन बनता है। तो हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स का पेज जो है खुल गया है। तो इंटरनेशनल मार्केट अगर आप देखें तो यूएस की मार्केट थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोविड के केसेस वहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने ग्रुप में भी हमारे न्यूज़ जो है शेयर करी थी, जो दोस्त देख रहे हैं उनको बखूबी पता होगा। तो US 30, S&P 500, NASDAQ 100 जो है यूएस के जो है ये इंडेक्सेस हैं, जैसे हमारे KSE 100 और ऑल शेयर वगैरह हैं। तो ये देखें ये भी बिल्कुल जो है नेगेटिव और ना होने के बराबर परफॉर्म कर रहे हैं। बिटकॉइन को देखें वो भी तकरीबन 500 पॉइंट नीचे। जर्मनी को देख लें, चाइना को देख लें, UK, कनाडा, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया वगैरह को भी देख लें तो वो भी कुछ ख़ास परफॉर्मेंस जोन के अंदर नहीं है। सो इन मार्केट्स का भी इम्पैक्ट हमारी मार्केट के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ता है। कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी चीज़ से जुड़ी हुई है। सो चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी, तो हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है टेक्नोलॉजी सेक्टर से TRG पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसमें जैसा कि हम लोगों ने देखा नेगेटिविटी भी ज़्यादा थी, लेकिन इसके अंदर जो है मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो काइंडली इसको कल आप लोग अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। तो TRG का आप देखें ओवरऑल यहाँ से इसने रैली बनाई है एक, और इसने अपना एक हाई इसके आसपास अगर आप देखें, इसमें थोड़ा सा नीचे करके एग्जैक्ट पॉइंट को निकालने की अगर कोशिश करें तो यहाँ पे देखें इसने अराउंड 91.88 पे अपना हाई डिफ़ाइन किया, वहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आ गया और अब ये इस जोन के आसपास अपनी सपोर्ट को डिफ़ाइन कर रहा है। तो एक तो ये इसने जोन बनाया, ज़ाहिर एक ट्रेंड लिया, ट्रेंड के बाद इसने अपने आप को करेक्टिव वेज में रखा, साइडवेज में रखा, फिर नीचे गया, फिर साइडवेज में। तो अब इसके अंदर एक हमें मूव मिल सकती है जो तकरीबन इसी लेवल को दोबारा टेस्ट करने की तरफ जा सकती है, और ना कम से कम जो है 85 का जो लेवल है यहाँ तक जा सकती है, ताकि ये डबल टॉप की फॉर्मेशन जो है इसकी कंप्लीट हो। तो अगर वहाँ से इसने रिवर्सल करना है तो रिवर्सल करे, या अगर फॉरवर्ड करना है अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो आगे जो बढ़ेगा वो फिर की तब देखेंगे। तो फिल वक्त जो है इसमें एक हमें मूव जो है देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो आज इसने क्लोजिंग दी है 77.04 के पास जो है, और अगर आप देखें तो प्रीवियसली इसी जोन में अपने आप को जो है साइडवेज में इसने रखा है तकरीबन 4-5 दिनों से। वॉल्यूम आज इसके अंदर तगड़ा जनरेट हुआ है, लेकिन आप देखें हमारे इस रेजिस्टेंस लाइन से, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ, रेजिस्टेंस लाइन से रेजिस्ट भी हुआ है। तो लेकिन टेक्निकली देखें तो इसने यहाँ पे ओपनिंग दी थी उससे एक दिन पहले और इससे ऊपर क्लोजिंग दी, और इसने यहाँ पे बेसिकली अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा, और एज़ पर रूल्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब भी टूटता है तो वो उसको एक दफ़ा रीटेस्ट ज़रूर करता है। तो यहाँ पे भी इसने अपने इस रेजिस्टेंस को आज जो है ये कैंडल बना के जो है टेस्ट करने की कोशिश करी और यहाँ पे अपने आप को सस्टेन करा है। तो जिन दोस्तों ने आज सबसे पहले एंट्री ली उनके लिए कल का स्टॉप लॉस है 75.90 पैसे का। इससे पहले अगर इससे नीचे निकलता है तो काइंडली इसमें से एग्जिट ले लीजिए, वरना मज़ीद नीचे जा सकता है। और फ्रेश एंट्री जो दोस्त करना चाहते हैं तो वो 79.30 पैसे से ऊपर अगर ये क्लोजिंग देने में कामयाब होता है ना कल, इस टाइप की कैंडल कोई बनाए या इस टाइप की कैंडल बनाए, ज़्यादा बड़ी विक ना हो उसके ऊपर, तो उसमें हम लोग जो है थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी ऐड कर सकते हैं विद नेक्स्ट टारगेट ऑफ 82 रुपीज़ का। तो उसमें जो हमें एक छोटी सी ट्रेड देखने को मिल सकती है, लेकिन उसका स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, जो कैंडल का ओपनिंग प्राइस है। ओपनिंग प्राइस कहाँ होता है, जैसे ये कैंडल यहाँ खुली है, क्लोज यहाँ हुई है, तो इसका ओपन प्राइस हमारा जो है स्टॉप लॉस होगा। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। इंडेक्स की इसकी बात करें RSI की, तो RSI ने वी शेप रिकवरी बनाने की कोशिश करी, ये नीचे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन दोबारा साइडवेज में चला गया है। यहाँ पर देखें तो एक नेगेटिविटी के बाद जो है वी शेप यहाँ पे बना है, और अल्लाह ने चाहा तो ये कल जो है इसमें अगर ये क्रॉसओवर जनरेट करने में कामयाब होता है तो एक बाय कॉल इस इंडिकेटर में भी जनरेट हो जाएगी, जो कि एक काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही थी। और यहाँ पे देखें तो आज इसने ऑलमोस्ट जो है अपनी ब्लू लाइन को मिला दिया, लेकिन क्रॉस ओवर अभी भी जनरेट नहीं हुआ है। सो हमें कल जो है कंफर्मेशन बेसिकली जो कही जाती है वो यही होती है
कि कंफर्मेशन जब मिल जाए, इंडिकेटर्स भी हमें बोल दें, प्राइस एक्शन तो देखें बोल रहा है, लेकिन जब इंडिकेटर्स भी हामी भर दें तो हमें फिर अल्लाह का नाम लेके विद स्टॉप लॉस फिर भी अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर देना चाहिए। तो काइंडली इसको अपनी कल वॉच लिस्ट में रखिएगा और ये जो टारगेट्स बताएं इसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो है ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड। इसकी भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ मेरे पास थी, हालांकि इस पर रिसेंटली अपने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन फिर से हम लोग इसको जो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो इसने एक रैली बनाई और अब अपने आप को इसने जो है थोड़ा कूल डाउन करने की कोशिश करी। तो आप यहाँ देखें इसने पहले भी यहाँ से एक अपनी सपोर्ट बना के एक रैली बनाई और आप आज यहाँ के इसने देखें कैंडलस्टिक पैटर्न जो हैमर का होता है वो इसने अपने सपोर्ट लेवल के पास बनाया। तो ये एक अर्ली इंडिकेशन हमारे पास होती है। वॉल्यूम देखें कितना तगड़ा जनरेट हुआ है, सेलिंग का एवरेज से भी ज़्यादा, लेकिन प्राइस जो है उस हिसाब से टूटे नहीं और विक छूटी है, यानी कि इस लेवल पे आके बायर जो हैं एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता है कि हम लोग इसके अंदर जो है ट्रेड को कर सकते हैं। तो मीनवाइल जो है एंग्रो ईफर्ट के अंदर जो है 93.60 से ऊपर जब तक ये क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं होता, अगर तो हो तभी इसके अंदर थोड़ी सी हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, वरना ये इसके पास जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है बड़ा मजबूत। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो तभी आप इसमें थोड़ी सी एंट्री लेंगे विद नेक्स्ट टारगेट आउट 94.81 रुपीज़ जो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। और आपके पास जो है कल के लिए या अपकमिंग डेज़ में जो स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल है हमारे पास इंपॉर्टेंट वो है 89.46 पैसे का। अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग देने में कामयाब हो तो फिर इसमें से पहली फुर्सत में स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए। अगर किसी दोस्त ने आज एंट्री ली है तो उसके लिए कल भी यही स्टॉप लॉस है, और अगर कल कोई दोस्त एंट्री लेना चाह रहा है रेजिस्टेंस से पहले, जो रिस्की ट्रेडर्स होते हैं, तो वो भी इस लेवल के स्टॉप लॉस के साथ इसमें अगर एंट्री लेना चाहें तो एज़ पर देयर रिस्क मैनेजमेंट वो ले सकते हैं। इंडिकेटर्स को देखें तो ये ओवर सोल्ड रीजन की तरफ जा रहा है, अभी भी इसमें यहाँ पे स्पेस है। यहाँ देखें तो नेगेटिव वॉल्यूम जो है थोड़ा थमा है, लेकिन ब्लू लाइन अभी भी जो है नीचे है, तो अभी वैलिड कॉल हमारे पास बाई की कोई जनरेट नहीं हुई है। और यहाँ पे भी जो है रेड लाइन ऊपर है। ओवरऑल 1 2 3 4 5 यानी स्ट्रॉन्ग सेल कॉल अभी हमारे पास जो है इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के हिसाब से जनरेट हुई है, लेकिन अर्ली इंडिकेशन जो हमें दिख रही हैं कि यहाँ पे प्राइस अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिर्फ हम लोग इसके ऊपर नहीं चलते, हमें कोई मल्टीपल इंडिकेशंस चाहिए होती हैं, काइंडली इसको भी आप चाहें तो अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जी, तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हमारे पास थी। तो इसको अगर आप देखें इस वक्त यहाँ पे मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूँ, रेजिस्टेंस लेवल है तो हम ब्लू रखेंगे। तो इसको अगर आप देखें तो इसने भी यहाँ से अपने सपोर्ट लेवल से एक रैली बनाई और अराउंड 38.95 के पास जाके इसने एक हाई लगाया और उसके बाद ये नीचे आता रहा। और आप देखें तो इसने आज ये दोबारा उसी लेवल पे आ गया जहाँ से ये चला था, और ना कि सिर्फ उस लेवल पे आया, इसने विक छोड़ के ये कंफर्मेशन, एक अर्ली सिग्नल जिसे हम बोलते हैं वो दिया है कि बायर्स इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और इसको एज अ सपोर्ट कंसीडर कर रहे हैं। ज़ाहिर है तभी इसके अंदर बाइंग आ रही है जैसे नीचे आता जा रहा था। तो अब कल के लिए आपको हिकमत अमली इसकी क्या रखनी चाहिए, इसको भी अपनी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि अब आप देखें इसको अगर आप देखें अगर तो सबसे पहले हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल, एक तो ट्रेंड लाइन का आ रहा है, एक ही हमारे पास फेब लेवल्स हमारे आ रहे हैं और एक ही हमारा इंडिकेटर का आ रहा है। तो सबसे सेफ़ ट्रेड अगर मैं आपको बोलूँ तो वो तो बनती है इस रेजिस्टेंस के टूटने के बाद 32.39 यानी 32.40 का लेवल अगर ये तोड़े तभी इसके अंदर हम एंट्री देख सकते हैं। और ये इंडिकेटर भी जो है बाई की कॉल जनरेट कर देगा, जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ से नेगेटिव जनरेट हुआ था, ठीक है। और सेकंड ये कि जो रिस्की ट्रेडर होते हैं, जो स्टॉप लॉस वगैरह के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो काम करते हैं, वो दोस्त अगर चाहें तो वो इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें। और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही टूटे, यानी ट्रेंड लाइन टूटेगी तो ऑटोमेटिक ये वाला रेजिस्टेंस भी जो है टूटना चाहिए 31.60 पैसे का। तो इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं विद नेक्स्ट टारगेट ऑफ एटलीस्ट 33 रुपीज़ का, क्योंकि इधर से जो है ये यहाँ से फिर इसका रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। आगे बढ़े तो आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली एवरेजिंग का जो कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि रेजिस्टेंस जैसे ही टूटे और वो आगे बढ़ने लगे तब ऐड करते हैं। लोग यहाँ पर उलट कर रहे होते हैं कि वो नीचे आते हुए एवरेज कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को जो है हमें समझने की ज़रूरत है। और जहाँ पे भी आप एंट्री लें तो उसका स्टॉप लॉस जो है कैंडल का ओपनिंग प्राइस रखें। और कल के लिए भी या आज जिन्होंने इस स्पॉट पे इसमें एंट्री ली है उनके लिए, और जो कल अगर एंट्री लेना चाहते हैं, जो रिस्की ट्रेडर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए भी स्टॉप लॉस और सपोर्ट का लेवल 29.33 पैसे का, क्योंकि इससे नीचे जाएगा तो ये और मज़ीद नीचे जा सकता है। लेकिन मीनवाइल इसको आप रखें कि यहाँ से ये अपने आप को अब रोक रहा है, और अगर ये ऊपर की तरफ अगर ये निकलता है तो इसमें जो एक ट्रेड बन सकती है।
RSI को भी देखें तो ये नीचे की तरफ ही आ गया ओवरसोल्ड के पास। यहाँ पे देखें काफ़ी लंबा नेगेटिव ट्रेंड जो है थोड़ा ठंडा होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इसने ऊपर आने की कोशिश करी लेकिन अल्टीमेटली फिर नीचे चला गया है। इंडिकेटर की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पर भी देखें सेम सिनेरियो रिपीट हुआ है लेकिन रेड लाइन ओवरऑल ऊपर है। तो 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग सेल कॉल फिलवक इसके अंदर भी जनरेट हुई हमें दिख रही है, लेकिन ट्रेंड चेंज होने के पास है और अच्छे लेवल के पास है। बेसिकली जो पेशेंस बोला जाता है लेने से पहले का, वो यही होता है कि एक अच्छे लेवल के पास स्क्रिप्ट आ जाए, उसके बाद प्राइस एक्शन हमें कुछ दिखाए। जैसे यहाँ रोक रहे हैं प्राइस अपने आप को, तो ये एक अर्ली इंडिकेशन होती है। और फिर जब वो लेवल्स को तोड़ता है और इंडिकेटर्स भी उसमें फिर हमें हामी भर देते हैं, देन हम लोग जो है ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हो जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है यूनिटी फूड्स लिमिटेड। इसकी भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज हमारे पास आती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी दोबारा जो है डिस्कस आप लोगों के साथ करूं ताकि आप दोस्तों को जो है क्लियर हो जाए। तो यूनिटी फूड्स को अगर आप देखें तो इसने ये जो सपोर्ट लेवल था यहाँ से इसने रैली बनाई थी और नीचे आते आते आज इसने सपोर्ट को बखूबी तोड़ दिया है और हाई वॉल्यूम के साथ। तो इसमें जो है अब हमारे पास जो है अगर आप देखें तो कल के लिए जो है अभी फिलहाल नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अगर मैं इसकी बात करूं, वो यहाँ हमारे पास ये वाला लेवल आ रहा है। ये हमारे पास कल के लिए जो है इसकी एक अहम सपोर्ट है 21.31 पैसे की। अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो आज जिन दोस्तों ने एंट्री ली है ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वो इसमें से निकल जाएँ। नंबर 2, फ्रेश एंट्री अगर किसी दोस्त को लेनी है तो ये मैंने वॉच लिस्ट में रखने के लिए दिया है। तो इसमें 24.5 पैसे से अगर ऊपर दे तभी इसके अंदर हम लोग फ्रेश एंट्री थोड़ी सी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये फिर एक्सपायर हो जाएगा और एक नया ट्रेंड ऊपर की तरफ जाने के लिए चल पड़ेगा, जिसमें हमें जो है 2 पैसे का आसरा हो जाएगा। वो इस वजह से क्योंकि ये एक सपोर्ट है, बाज़ औक़ात बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल के ऊपर जो है प्राइस नहीं रुकते, थोड़ा सा नीचे ड्रिल होते हैं और वो जो है फिर दोबारा ऊपर की तरफ चले आते हैं। इस वजह से मैंने नीचे जो है फिब लेवल्स भी मार्क नहीं किया और ये एक सपोर्ट आपके साथ कैंडल स्टिक की शेयर करी है। तो ये आपका स्टॉप लॉस है, यही आपकी एक अहम सपोर्ट है। फर्दर ये अगर नीचे जाएगा तो कल फिर हम इसको बाकी कमिंग वीडियोस के अंदर फिर नए लेवल्स के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन मीन वाइल हमारे पास जो है इसके यही लेवल्स हमारे पास अहम है। इंडिकेटर्स की बात करें तो ये देखें बिल्कुल RSI भी जो है ओवरसोल्ड रीजन पे आ चुका हुआ है। इंडिकेटर यहाँ पे देखें तो ये भी ओवरसोल्ड रीजन में रेड लाइन ऊपर ही है, ऑल्दो नीचे आ चुका है। यहाँ पर भी देखें तो रेड लाइन ऊपर है और ये भी नीचे की तरफ आ चुका है। तो इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें। फिलहाल ओवरऑल इसमें सेल की ही कॉल है, बट कल जो है हमें मार्केट में थोड़ा सा एक एक जो है जंप देखने को इंशाल्लाह मिल सकता है। तो स्क्रिप्ट्स का और मार्केट का आप जो है कनेक्शन जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश करें कि कुछ जगहों पे मार्केट और आपके स्क्रिप्ट्स के लेवल जो हैं वो अगर मैच हो रहे हों तो वो एक उसमें एक कोरिलेशन बनता है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा आप इमेजिन करें, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं यहाँ पे एक चीज़, तो यही सपोर्ट लेवल है और आज इसी तरीके से इंडेक्स ने सपोर्ट को ड्रिल किया है, राइट। और यही सिनेरियो अगर आप इसके अंदर रखें तो ये स्क्रिप्ट में भी एक इसी तरीके की पिक्चर बनी है कि इसका जो पुरानी सपोर्ट थी वहाँ से अगर आप देखें तो इसने इसी तरीके की बड़ी कैंडल बना के इसको तोड़ा है। तो अगर इंडेक्स का आप देखिएगा ये सस्टेन करता है तो ये जो है इसको भी ऊपर जाना चाहिए, बट इसको एज़ पर रूल्स और एज़ पर टेक्निकल्स भी चलना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है इसमें हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स से होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रखा है, काइंडली उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि आप मज़ीद अपडेट से आप लोगों को मिलती रहें। और हमारे जो कमिंग वीक में सेशंस होंगे इंशाल्लाह उसकी अपडेट्स भी हम लोग अपने ग्रुप में देंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।